देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए शुरुआत करते सुपरफास्ट 100 की। पीएम मोदी आज भारत मंडपम नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की श्रृंखलाओं का किया जाएगा प्रदर्शन। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की संस्कृति की मिलेगी झलक। राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रायपुर में महिला महाविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति पुणेश्वर महादेव मंदिर में पूजा भी करेंगे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी और कहा कि मैं महाराष्ट्र में विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं। महापरिनिर्वाण दिवस पर देश संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर रहा है नमन। देश भर में आज कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। दिल्ली में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन लॉन में 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कहा कि हर कोई जानता है कि हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है। सबसे खूबसूरत चीज भारत का संविधान है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक के फैसलों का ऐलान किया। आरबीआई ने ब्याज दरों में लगातार 11वीं बार बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम कामकाज सूचीबद्ध। सदन के पटल पर रखा जाएगा आपदा प्रबंधन बिल 2024, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 राज्यसभा में पारित। किसान आज दोपहर 1 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से जत्था होगा रवाना। हरियाणा पंजाब में तैनात किया गया अतिरिक्त पुलिस बल। धारा 163 लागू हुई। दिल्ली में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, सरकार को समझना चाहिए कि किसानों के मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं। किसानों से बात करनी चाहिए और इस बार झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए। ओसीसीआरपी में राहुल गांधी पर लिखे लेख पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी को देशद्रोही कहने में नहीं है संकोच। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 31 का शुभारंभ करेंगे और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी इस मौके पर उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री का चार्ज लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शीतकालीन सत्र में पहले मंत्रियों की शपथ होगी। 7 से 9 दिसंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। नेता विपक्ष पर स्पीकर फैसला लेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से शुरू करेंगी बजट पूर्व परामर्श बैठक। बजट बनाने की प्रक्रिया के तहत विभिन्न पक्षों के साथ करेंगी बजट पूर्व परामर्श। इस श्रृंखला के तहत पहली बैठक अर्थशास्त्रियों के साथ होगी। हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक आज शाम 3 बजे से होगी। झारखंड मंत्रालय भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी मंत्री होंगे शामिल। भारत और चीन ने दोनों सरकारों के बीच प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों, प्रोटोकॉल और सहमति के अनुसार प्रभावी सीमा प्रबंधन और शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। भारत ने रचा एक और कीर्तिमान। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रोबा 3 का किया गया सफल प्रक्षेपण। पीएसएलवी C-59 व्हीकल पर श्रीहरिकोटा से किया गया प्रक्षेपित। दिल्ली का AQI 165 स्कूलों में आज से फिजिकल क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रेड 4 के प्रतिबंध हटे हैं। ग्रेड 2 के प्रतिबंधों के तहत दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन जारी किया।
वहीं पीलीभीत में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर खाई में जा गिरी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे कार सवार। शीतलहर ने दिल्ली यूपी में बढ़ाई ठंड। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताई है। कश्मीर में जमने लगी डल झील। तमिलनाडु में बारिश के आसार हैं। चलिए देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ से पहले काशी में तैयारी का जायजा लेंगे। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के 32 साल पूरे होने पर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों एटीएस कमांडो को तैनात किया गया है। तो देखो मथुरा की शाही मस्जिद गाह को लेकर हिंदू संगठनों की घोषणा के बाद मथुरा पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने शहर को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा। रेलवे स्टेशन से लेकर होटलों तक पुलिस की नजर। वहीं संभल में जुमे की नमाज को देखते हुए आरएफ और पुलिस की टुकड़ियां कर रही हैं फ्लैग मार्च। चप्पे चप्पे पर तैनात है सुरक्षाकर्मी। इंटेलिजेंस एजेंसियां रख रही हैं नजर। किसी को भी अराजकता फैलाने का मौका नहीं। वहीं वक्फ बोर्ड में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने गोंडा में कहा कि बजट सत्र के अंतिम दिन संशोधन विधेयक किया जाएगा पेश। इसमें 44 बदलावों के साथ आम सहमति बनाने का किया जा रहा है प्रयास। साधु संत मंदिरों और मठों के कायाकल्प के लिए सरकार से सनातन बोर्ड बनाने की कर रहे मांग। इस बोर्ड में अखाड़ों के साथ साधु संत भी हो सकेंगे शामिल। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं मिलेगी जगह। प्रयागराज महाकुंभ मेला सुरक्षा प्रबंधों की तैयारियां जोरों पर हैं। महाकुंभ में ड्यूटी के लिए 63 पीपीएस अफसरों को भेजा गया है। इनमें 15 एडिशनल एसपी और 48 डिप्टी एसपी शामिल हैं। डीजीपी मुख्यालय ने इसका आदेश जारी किया। वाराणसी के चर्चित यूपी कॉलेज परिसर स्थित मजार और मस्जिद के बाहर हंगामा और माहौल बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रामपुर में 6 जगह जीएसटी की छापेमारी में पकड़ी गई 3 करोड़ की टैक्स चोरी। व्यापारियों द्वारा 31 लाख तत्काल किए गए जमा। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और मेडिकल फर्मों के विरुद्ध की गई कार्रवाई। आगरा में अहमदाबाद की फ्लाइट एक बार फिर से शुरू होगी। जनवरी में आगरा अहमदाबाद के बीच फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस चलाएगी। पिछले साल 2 महीने के लिए ये फ्लाइट चली थी। चित्रकूट में झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में बोलेरो और सामने से आ रहे ट्रक में टकरा गई, जिससे बोलेरो में सवार 11 लोगों में से 5 की मृत्यु हो गई और शेष घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बहुप्रतीक्षित अयोध्या विकास प्राधिकरण से विकसित की जाने वाली वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना की लॉन्चिंग हो गई है। इस योजना की लॉन्चिंग अयोध्या विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष व कमिश्नर गौरव दयाल ने की। मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजयपाल सिंह को अरेस्ट किया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने आरोपी दरोगा को निलंबित भी कर दिया है। फतेहपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए 8,000 सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराध में आ रही गिरावट। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को घटनाओं का खुलासा करने में मिल रही है मदद। वहीं अलीगढ़ के धनीपुर मंडी में मंडी परिषद द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री उपहार योजना के तहत कृषकों को करोड़ रुपए की मंडलायुक्त द्वारा मुफ्त उपकरण वितरित किए गए। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में लगाई जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण करने का आश्वासन दिया।
वाराणसी की पिंडरा तहसील ने एक बार फिर प्रदेश में आईजीआरएस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब तक कुल 19वीं बार प्रदेश में प्रथम स्थान मिलने पर तहसील कर्मियों में खुशी की लहर दिखी। राजधानी लखनऊ में हर ग्राम पंचायत में एक जॉब कार्ड की जांच होगी। जांच के लिए प्रत्येक ब्लॉक में टीमें बना दी गई हैं। ग्राम सभा स्तर पर एक एक जॉब कार्ड की जांच होगी। सहारनपुर में औषधि विभाग की टीम ने दिल्ली रोड स्थित आवास विकास के फ्लैट में नकली दवाओं का गोदाम पकड़ा। गोदाम में दवाओं की पैकिंग की जा रही थी। मौके से टीम ने पैकिंग मशीन को भी जब्त किया है। चलिए प्रदेश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते देश के विभिन्न प्रदेशों की कुछ बड़ी खबरों पर। बिहार में भूमि सर्वेक्षण अनिश्चितकाल के लिए टल गया है। सरकार ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिससे सर्वेक्षण कार्य कम से कम 2 साल और आगे बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में 2027 में होने वाले नगरपालिका और नगर परिषद के चुनावों में अध्यक्षों को पार्षद नहीं, अब सीधे जनता चुनेगी। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर नगरपालिका एक्ट में बदलाव करने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वह 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून जा रहे हैं। असम में कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसमें 4 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस विस्तार के साथ असम मंत्रिपरिषद की संख्या 20 हो जाएगी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट का हुआ विस्तार, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के 11 विधायकों को शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी 10 दिसंबर को बशीरहाट सीमा पर नाकाबंदी करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अत्याचार को रोका जाना चाहिए और चिन्मय कृष्णदास प्रभु को रिहा किया जाना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने नॉन आरएएस अधिकारियों के आईएएस में प्रमोशन पर लगी रोक को हटाते हुए आरएएस एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। उत्तराखंड में इस साल 4 धामों के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू की जा रही है। 8 दिसंबर को सीएम धाम में उखीमठ में बाबा केदार के दर्शन कर शीतकालीन में यात्रा की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में हिंदू पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें तेलंगाना के विधायक डी राजा ने भाग लिया। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में साधु संत एवं गांव के लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में मल्हारगंज थाने की पुलिस ने 50 पैसे का इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी को हत्या के आरोप में पकड़ा गया। इंदौर के विभिन्न स्थानों में यह अपराधी अन्य कई गंभीर मामलों में वांटेड था। उज्जैन महाकाल मंदिर में 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद रहेगी। इस दौरान श्रद्धालु भस्म आरती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। हाल में खुले कैंप की आउटर गार्डन में जवान ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर हैवी फायरिंग शुरू कर दी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मंत्रोच्चार और शंखनाद की ध्वनि के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की शुरुआत हुई। सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई प्रदेश के कई हस्तियां भी इसमें शामिल हुई। हरियाणा के पंचकुला में के क्षेत्र बरवाला में 6 दुकानों को जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चंडीगढ़ के 2 बड़े होटल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। होटल को धमकी की सूचना मिलने पर पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश में 544 सरकारी स्कूलों में आम जनता के लिए रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। रीडिंग रूम में स्थानीय युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।
दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 की पॉलिसी लागू होने के बाद से उत्तराखंड परिवहन निगम की BS3 और BS4 बसों का संचालन आज से शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली सरकार ने लगाई पाबंदियां हटा दी। वह संता जे श्रीनगर में बंद आतंकी जेल से नेटवर्क चला रहे थे। CIK विंग और राज्य जांच एजेंसी ने जेल के अंदर बैरकों और ब्लॉकों से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। गुजरात के गांधीधाम में फर्जी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने ज्वेलर की दुकान और घर पर छापेमारी की। इस दौरान 22.25 लाख रुपए नकद और आभूषण चुरा लिए। इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तमिलनाडु के विभिन्न जिलों की 1000 से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य नर्सों ने भूख हड़ताल की, जिसमें 15 मांगों पर जोर दिया गया, जिसमें चिकित्सा सेवा भर्ती बोर्ड के माध्यम से 3500 से अधिक VHN रिक्तियों को भरना शामिल है। और अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत 20 रुपए सालाना जमा करने पर 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें नॉमिनी को ये राशि दी जाएगी। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत पहली बार $1 लाख के पार पहुंच गई। बिटकॉइन में 7% से ज्यादा तेजी देखी गई। पिछले महीने में बिटकॉइन में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। RBI ने 2024 में दुनिया भर के अन्य केंद्रीय बैंकों की तुलना में सबसे ज्यादा 27 टन सोना खरीदा। भारत का कुल सोना भंडारण बढ़कर अब 882 टन पहुंच गया। इसमें से 510 टन सोना देश में ही मौजूद है। सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL अपनी टावर प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देकर कमाई कर रही है। इससे सरकारी कंपनी को हर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो रही। सरकार ने संसद में इसकी जानकारी दी। दुनिया भर में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ने के कारण 2023 में 25 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में 3.8% नौकरियों में वृद्धि भी हुई है, जो अन्य क्षेत्रों में नौकरियों में हुई 2.2% की वृद्धि से अधिक है। हुंडई मोटर इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से सभी मॉडलों के वाहनों की कीमतों में 25,000 रुपए तक की वृद्धि की घोषणा की। कंपनी ने कहा, कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण ये फैसला लेना पड़ रहा है। सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 61 रुपए बढ़कर 76,453 रुपए पहुंच गए। वहीं चांदी में 1,185 रुपए बढ़कर 91,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। विशाल मेगा मार्ट का IPO 11 को ओपन होगा। 13 दिसंबर तक निवेशक इसमें पैसा लगा सकेंगे। कंपनी की तैयारी मार्केट से 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला इलेक्ट्रिक की 10,644 शिकायतों से जुड़े कारण बताओ नोटिस पर कंपनी से अतिरिक्त दस्तावेज व जानकारी मांगी है। CCPA ने अक्टूबर में नोटिस जारी किया था। आज सेंसेक्स 121 अंक की तेजी के साथ 81,887 के स्तर पर ओपन हुआ। निफ्टी में भी 20 अंक की तेजी देखने को मिली। ये 24,730 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और निफ्टी के 50 शेयरों में से 37 में तेजी देखी गई। बांग्लादेश सरकार ने कोलकाता और त्रिपुरा से अपने 2 डिप्लोमेट से वापस बुलाए हैं। 2 दिसंबर को अगरतला में हाई कमीशन में घुसपैठ और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुए थे। बांग्लादेश में करेंसी नोट से राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी है। नए नोटों पर जुलाई के हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें होंगी। 20, 100, 500 और 1000 टका के नोट केंद्रीय बैंक छाप रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर इस्लामाबाद में हिंसक प्रदर्शन के 14 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिससे कुल मामले 76 हो गए। पुलिस ने 5 दिसंबर को हाईकोर्ट में ये जानकारी दी। नेपाल के PM KPS ओली 4 दिवसीय चीन यात्रा के बाद काठमांडू लौटे। उन्होंने बताया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हुए समझौते नेपाल के लिए फायदेमंद होंगे। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में गुरुवार देर रात 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद US वेदर सर्विस ने सुनामी अलर्ट जारी किया।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए सेवानिवृत्त जनरल कीथ केलाग को विशेष सलाहकार नियुक्त किया है। केलाग को दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फ्लू जैसे लक्षणों वाली अज्ञात बीमारी से 150 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से 25 नवंबर के बीच पांजी राज्य में ये मामले सामने आए, जिनमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे जल्द नया प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। मिशेल बार्नियर ने इस्तीफा दिया है और उनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव से हटा दी गई। मैक्रों ने इस्तीफे की मांग ठुकराते हुए कहा कि वे 2027 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम जोंग यून ने मार्शल लॉ विवाद के बीच इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति यू सुक यूल द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका में यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रायन थॉमसन की न्यूयॉर्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 50 वर्षीय थॉमसन निवेशक सम्मेलन में भाषण देने जा रहे थे जब उन पर ये हमला हुआ। और अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट एडिलेड में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी है। डिनर ब्रेक तक भारत ने 4 विकेट पर 82 रन बना लिए। ऋषभ पंत और रोहित शर्मा क्रीज पर हैं। वहीं तेज गेंदबाज स्कॉट बॉलैंड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच में छोटे जोश हेजलवुड की जगह लिया। ऑलराउंडर मिचेल मार्श भी एडिलेड के डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा है। अंडर 19 एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच शारजाह में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे 5 विकेट से गंवाया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन टीम 34.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 100 रन ही बना सकी। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी और तय समय पर आयोजित होगी। पाकिस्तान ने 2 देशों में होस्टिंग स्वीकार की है। भारत पाकिस्तान का ग्रुप मैच 1 मार्च को दुबई में हो सकता है और भारत सभी मैच यूएई में खेलेगा, जहां 2 नॉकआउट मैच भी होंगे। पंजाब के ओपनर अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ 28 गेंदों पर शतक जमाया, जिसमें 11 छक्के और 8 चौके थे। डी कुकेश और डिंग लिरेन के बीच 9वें दौर का मुकाबला ड्रॉ रहा। इस मुकाबले में 54 चालों के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए। पीएम मोदी ने जूनियर एशिया कप 2024 जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने टीम की सराहना करते हुए कहा कि उनके कौशल, धैर्य और टीम वर्क ने ये जीत हासिल की है। दसवीं एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारतीय एथलेटिक्स टीम का शानदार प्रदर्शन जारी रहा है। भारतीय टीम अब तक कुल 16 पदक जीत चुकी है, जिसमें 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। डरबन में आयोजित 11वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। दिया पवार ने साउथ अफ्रीका में आयोजित 11वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर कंकर खेड़ा लौटने पर सम्मानित किया गया। और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की। पहले दिन हिंदी में 67 करोड़ और सभी भाषाओं को मिलाकर 165 करोड़ का कलेक्शन किया है। ललिता चक्रवर्ती ने लाइफ ऑफ पाई का मुंबई में ग्रैंड शो शुरू किया, जो 5 दिसंबर से एनएमएससीसी के थिएटर में चल रहा है। इसे देखने के लिए बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। और राजकुमार राव की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुई रिलीज। राज शांडिल्य द्वारा निर्देशित फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अमरन आप ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है। शिव कार्तिकेयन और साई पल्लवी की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 320 करोड़ से ज्यादा कमाई की और ये 5 भाषाओं में उपलब्ध है।
मलयालम फिल्म सूक्ष्मदर्शिनी 22 नवंबर को रिलीज हुई, बड़ी हिट साबित हुई है। MC जिंथी के निर्देशन में बनी इस मिस्ट्री थ्रिलर ने 2 हफ्तों में 44 करोड़ रुपए कमाए हैं और दमदार कहानी से दर्शकों को प्रभावित भी किया। अभिनेता रितेश देशमुख ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के CM बनने पर बधाई दी। उन्होंने नए CM और डिप्टी CM को भी शुभकामनाएं दी। सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून को जहीर इकबाल से शादी की थी। हाल ही में उन्होंने YouTube पर शादी का बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। साउथ एक्टर नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला ने शादी की। उनकी ग्रैंड वेडिंग हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में हुई, जिसे नागा चैतन्य के दादा ने 1976 में स्थापित किया था। शादी की तस्वीरें नागा चैतन्य के पिता नागार्जुन ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश 12 दिसंबर 2024 को एंटनी 30 से शादी करेंगी। उनकी शादी का कार्ड सामने आया है, जिसमें खूबसूरत नोट और वेडिंग डेट साझा की गई है। और एक्टर रवि दुबे नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाते नजर आएंगे। रणबीर कपूर स्टार फिल्म रामायण अगले साल थिएटर में दे सकती है दस्तक। चलिए देश प्रदेश की बड़ी खबरों के बीच सुपरफास्ट 100 में एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। पूरा प्रदेश आज हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्ना है। ब्लैक कैट कमांडो से लेकर पुलिस फोर्स तक अलर्ट मोड में है। 6 दिसंबर को अयोध्या में ढांचा विध्वंस किया गया था, उसको लेकर पूरे अयोध्या व उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिख रहा है। संभल से लेकर मथुरा तक और बरेली से लेकर मऊ तक पैरामिलिट्री फोर्स फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी पूरे प्रदेश पर निगाह बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। तो पूरा प्रदेश आज हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्ना है। ब्लैक कैट कमांडो से लेकर पुलिस फोर्स तक अलर्ट मोड में है। 6 दिसंबर को अयोध्या में ढांचा विध्वंस किया गया था, उसको लेकर पूरे अयोध्या व उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिख रहा है। संभल से लेकर मथुरा तक और बरेली से लेकर मऊ तक पैरामिलिट्री फोर्स फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय जो घटना है वो ना हो और जो शांति है वो प्रदेश में कायम रहे। वरिष्ठ अधिकारी पूरे प्रदेश पर निगाह बनाए हुए हैं और पल पल की जो जानकारी है वो भी ली जा रही है। तो पूरा प्रदेश अभी हाई अलर्ट पर है। जिस तरह से संभल में घटना हुई और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि 6 दिसंबर को अयोध्या में ढांचा विध्वंस किया गया था, उसको लेकर भी पूरे अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो तैनात की गई है और पुलिस प्रशासन की पूरी जो टीम है वो सतर्क भी पूरे प्रदेश में नजर आ रही है। संभल से लेकर आपको जानकारी दे दें कि संभल से लेकर मथुरा तक और बरेली से लेकर मऊ तक पैरामिलिट्री फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। उसको लेकर ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है और इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारी पूरे प्रदेश पर निगाह भी बनाए हुए हैं। पल पल की जानकारी भी ली जा रही है। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।